हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। कल की क्लास में हमने पढ़ा था आवेश और आवेश के प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। तो पहला पॉइंट है हमारा वैद्युत आवेश के गुण में। देखिए वैद्युत आवेश के गुण में पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, 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 उत्पन्न किया जाता है, और ना ही नष्ट 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 किया जाता है, कामा परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपसे कोई स्मॉल ई की वैल्यू पूछ लेगा तो स्मॉल ई की वैल्यू आप लोग क्या बताओगे? स्मॉल ई की वैल्यू होती है हमारी प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है। और ये जो हमारी क्रिया जो गुण है इसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आगे लिखेंगे इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण
पूर्ण संख्या के गुणक, पूर्ण संख्या के गुणक, गुणक 1e, 2e, डैश डैश ne। पूर्ण संख्या के गुणक प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e डैश 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 प्लस माइनस ne के रूप में होता है, ne के रूप में होता है, रूप में होता है, भिन्न में नहीं। भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बटे में नहीं, मतलब बटे वाले टाइप में नहीं होगा, भिन्न में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं होगा। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? सजातीय अर्थात, सजातीय अर्थात समान प्रकृति वाले आवेश, सजातीय अर्थात समान प्रकृति वाले आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय अर्थात, तथा विजातीय अर्थात, विजातीय अर्थात अर्थात विपरीत प्रकृति वाले आवेश, विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 5 पॉइंट लिखेंगे और 5 पॉइंट ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि किसी आवेश को, किसी आवेश को, किसी आवेश को एक से अधिक किसी आवेश को एक से अधिक टुकड़ों में, एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की परमाणुकता कहलाता है। आवेश का यह गुण आवेश की परमाणुकता कहलाता है। आवेश की परमाणुकता कहलाता है। आवेश की परमाणुकता कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई निकाय है, उसमें कई सारे आवेश हैं, तो उस निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होगा, जिसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी निकाय पर कई आवेश हों, यदि किसी निकाय पर कई आवेश हों, तो उस निकाय का कुल आवेश, तो उस निकाय का कुल आवेश, उस निकाय का कुल आवेश निकाय पर उपस्थित समस्त आवेशों के
आवेशों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। आवेशों की योज्यता कहते हैं। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किया जाता है। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वह छोटे से छोटा आवेश, मतलब वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो, क्या कहलाता है, मूलावेश कहलाता है। और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये जो सारा मैकेनिज्म हमने देखा है क्या है, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसे। अगर किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो कैसे होगा, पूर्ण संख्या के गुणक यानी 1e 2e n के रूप में होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा, सजातीय अर्थात समान प्रकृति वाले आवेश, जैसे दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या दो निगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं पर अगर विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही हमारे तीसरे पॉइंट में लिखा गया है। चौथा पॉइंट क्या हमारा, कि किसी आवेश को एक से अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, किसी आवेश को एक से अधिक टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते। इसे हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश की परमाणुकता कहते हैं। उसके बाद क्या हमारा, यदि किसी निकाय पर कई आवेश हों, यदि किसी निकाय पर कई आवेश हों तो उस निकाय का कुल आवेश निकाय पर उपस्थित समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्या है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो देखिए इसमें बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ, जो हमारा पदार्थ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक पर दो प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक तीसरे प्रकार के कण चक्कर काटते रहते हैं। वो भी कैसी कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही हमारा आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। तो अब लिख लेते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान लिख लेंगे। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके केंद्र पर उपस्थित होता है। उसके केंद्र पर
उपस्थित होता है या स्थिर रहता है, लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। उपस्थित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन जिस पर प्लस का चार्ज होता है व न्यूट्रॉन जो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में एक तीसरे कण चक्कर काटते रहते हैं, एक तीसरे कण चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही हमारा क्या है? आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। यही क्या हमारा? आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। तो क्या जाना हमने आवेश की उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थिर रहता है या उपस्थित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन जिस पर प्लस का चार्ज व न्यूट्रॉन जिस पर उदासीन होता है, चार्ज नहीं होता है, उपस्थित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक तीसरे कण चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ भैया वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। अब आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग आपको वीडियो नहीं दे सकते हैं, नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। भैया हमें भी क्या चाहिए? प्रोत्साहन चाहिए। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे चैनल को और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे आप सभी के दोस्त भी इस तरह वीडियो का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।